जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की, दूसरी खबर अपर्णा यादव से जुड़ी है, तीसरी खबर मदरसे में हो रहे नए नए खुलासे की और आखिर में बात एक धर्मांतरण रैकेट की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सीएम योगी की। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 8 सितंबर को तीसरी बार अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर दौरा करेंगे। इस दौरान वो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कटहरी सीट पर ओबीसी मतदाताओं का खासा असर है, ऐसे में योगी की नजर राजभर मतदाताओं पर है। लोकसभा चुनाव के बाद ये तीसरी बार होगा जब सीएम योगी अंबेडकर नगर जाएंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा चुनाव के लिहाजे से बेहद अहम है। माना जा रहा है कि इस दौरान वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। यूपी उपचुनाव की 10 सीटों में से सीएम योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट को जीतने की जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री का इन दोनों सीटों पर खास फोकस है। हालांकि प्रदेश का मुखिया होने के नाते वो सभी सीटों का दौरा कर रहे हैं। वो अब तक उपचुनाव वाली 9 सीटों का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा 10 सितंबर को मिर्जापुर की मझवा में भी जाएंगे, जहां वो एक बड़ी जनसभा करेंगे। यूपी उपचुनाव में बीजेपी विकास और संवाद की रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। सीएम योगी जहां भी जा रहे हैं उन क्षेत्रों में रोजगार मेला लगाकर नियुक्ति पत्र और मेधावी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। बता दें कि कटहरी विधानसभा सीट पर साल 2022 में एनडीए गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इस सीट पर सपा की लालजी वर्मा ने निषाद पार्टी को 7,696 वोटों से हराया था। लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा के सांसद बनने जाने के बाद ये सीट खाली हो गई है, जिसके बाद बीजेपी इस सीट पर जीत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आपको बता दें कि यूपी में जल्द ही करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुद्रुकी, गाजियाबाद, फुलपुर, मझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर के साथ साथ प्रदेश की कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें से 5 सीटों पर सपा का कब्जा है, जबकि 3 सीटें बीजेपी और एक सीट रालोद और निषाद पार्टी के पास थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अपर्णा यादव के संदर्भ में दावा किया जा रहा है वो खुद को महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाने के फैसले से नाराज है। दावा है कि समाजवादी पार्टी में वो वापसी कर सकती है। इन सब के बीच सूत्रों का कहना है कि अपर्णा जल्द ही डिंपल यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकती है। उधर अखिलेश यादव ने बिना नाम लिखे अपर्णा के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था। कन्नौज सांसद ने लिखा था कि बीजेपी में सारे पद अपनों को औरों को इस योग्य नहीं समझते। दावा है कि अपर्णा समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। 46 में से 56 का हास्यास्पद और अनुष्ठ दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में से 100 अपने ही लोग बैठाए हुए हैं। क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते हैं, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं? भाजपा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। पदस्थापना, कार्रवाई, निर्णय और आदेश का आदर न्याय होना चाहिए, जाति नहीं। हैशटैग बिल्कुल नहीं चाहिए भाजपा। आपको बता दें कि अपर्णा योगी सरकार में महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद मिलने के बाद नाराज बताई जा रही है। दावा है कि उन्होंने शिवपाल यादव से भी मुलाकात की और अब वो सपा में जा सकती है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर अपर्णा ने खुद कुछ नहीं कहा है और उनकी चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। वही कहा जा रहा है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा के मौके पर सैफई में परिवार इकट्ठा होगा। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। इसी जुलाई में लखनऊ में अखिलेश और डिंपल मेदांता में अपर्णा के पति प्रतीक को देखने गए थे। आपको बता दें कि प्रतीक की उस समय तबियत खराब थी और वो मेदांता में भर्ती थे। वहीं दूसरी ओर ये भी दावा चल रहा है कि अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। सूत्रों ने दावा किया कि अपर्णा यादव की गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। फोन पर हुई बातचीत में अपर्णा ने अपनी तकलीफ बताई। अपर्णा की बात सुनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपर्णा की पूरी बात सुनी और विचार करने की बात कही। आपको बता दें कि अपर्णा फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। अगली खबर नकली नोट की फैक्ट्री वाले मदरसे की, जहां बीते 28 अगस्त को प्रयागराज के मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में जाली करेंसी छापने का मामला सामने आया था। पुलिस ने छापेमारी करते हुए
जाली नोटों को बरामद किया था। बाद में आईबी की टीम ने मदरसे में छापेमारी भी की थी, जिसमें नकली नोट मिलने के बाद आईबी की टीम मदरसे के सदस्यों से पूछताछ कर रही थी। अब यहां पर बुलडोजर चलने की बात सामने आ रही है। दरअसल जांच में सामने आया है कि इस आलीशान मदरसा बनाने के समय नियमों की अनदेखी की गई थी। जांच में मदरसे की 3 मंजिला इमारत को अवैध बता दिया गया है। इस पर मदरसा कमेटी को नोटिस भी जारी किया गया है। माना जा रहा है कि जवाब यदि विधि सम्मत नहीं हुआ तो फिर बुलडोजर चलने में देरी नहीं लगेगी। अदरसोया में बने इस आलीशान मदरसे की लागत 100 करोड़ रुपए है। मदरसे में पहले नकली नोट की फैक्ट्री का मिलना, फिर मौलवी के कमरे से संदिग्ध किताबें मिलना, अब अवैध निर्माण की बात सामने आई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की माने तो मदरसे की छानबीन में पता चला है कि जो 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है उसे बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। जांच में 2700 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण करने का तथ्य भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि मदरसे के परिसर में 40 कमरे, 15 बाथरूम, छात्रों का हॉस्टल, सर्वेंट क्वार्टर, 4 एंट्री गेट के अलावा पार्किंग के लिए भी जगह है। 1.5 बीघे के रकबे में बने मदरसे को पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी सील कर चुकी है। प्राधिकरण ने भी अवैध निर्माण का बैनर यहां पर लगा दिया है। अब बस मदरसे की ओर से एक जवाब का इंतजार है। वहीं अब पीडीए शहर के तमाम मदरसों के निर्माण को लेकर भी अभियान चलाने की तैयारी में है। आखिरी खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां एक महिला ने अल्ताफ नाम के मुस्लिम पर आकाश बनकर उसे दोस्ती करने और फिर शादी का झांसा देकर गलत काम करने का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज कराया है। अल्ताफ ने बाद में महिला पर इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बनाने का दबाव बनाया। महिला ने इनकार किया तो उसकी 7 साल की बेटी से तक गलत काम करने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि ये घटना मुरादाबाद जिले के मझौला थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वो मुरादाबाद के लाइन पार इलाके की रहने वाली है। वो विवाहित है और 4 साल की बच्ची की मां है। नौकरी करने वो अमरोहा जाती थी। वहां पर उसकी मुलाकात अल्ताफ से हुई। अल्ताफ ने उसे अपना नाम आकाश बताया और उससे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे अल्ताफ उसे अपने झांसे में लेने लगा। महिला ने बताया कि एक दिन वो अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान अल्ताफ उसे मिलने मुरादाबाद आया। उसे अकेला पाकर उसने महिला के साथ गलत काम किया। जब महिला ने इसकी शिकायत करने की बात कही तो वो शादी का झांसा देने लगा। महिला का आरोप है कि अल्ताफ ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। जब उसे पता चला कि आकाश हिंदू नहीं मुस्लिम है तो वो उसे परेशान करने लगा। महिला का कहना है कि इस वीडियो के नाम पर उसे ब्लैकमेल करके उसे अपने पति से भी अलग करा दिया गया। वो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर साथ रहने के लिए मजबूर करने लगा। अल्ताफ ने उस पर मांस खाने और बुर्का पहनने का दबाव बनाया। उसे 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए कहा। जब वो इनकार करती तो अल्ताफ उसके साथ मारपीट करता। महिला ने कहा कि 2 सितंबर 2024 को अल्ताफ उसके घर आया और धमकी दी कि इस्लाम कबूल करना होगा। जब ऐसा करने से इनकार कर दिया गया तो उसने पीड़िता की 4 साल की बेटी के साथ गलत काम करने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता थाने पहुंच गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी अल्ताफ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी अल्ताफ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ साथ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके उसे पूछताछ की जा रही है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।